क्या बायोप्सी से कैंसर फैलता है? आइए डिस्कस करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण कमार है। मैं कैंसर सर्जन हूँ। डाइजेस्टिव सिस्टम कैंसर्स और गायनेकोलॉजिकल कैंसर्स मेरा स्पेशलिटी है। दोस्तों, कैंसर के ट्रीटमेंट के फील्ड में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है जो हमेशा पेशेंट्स के मन में रहता है, वो है कि क्या बायोप्सी के बाद ट्यूमर फैलता है। ये टॉपिक के ऊपर आज हम चर्चा करते हैं। दोस्तों, पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि बायोप्सी क्यों ज़रूरी है। देखिए, कई बार पेशेंट्स को लगता है कि कैंसर तो कैंसर है, इसका डायरेक्टली हम ट्रीटमेंट क्यों शुरू नहीं कर रहे हैं। जैसे हर कोई इंसान अलग रहता है और हर एक इंसान में जो बॉडी के पार्ट्स हैं, ऑर्गन्स हैं, उनका काम भी अलग अलग रहता है। वैसे ही इन सारे ऑर्गन्स में जो पैदा होते हैं वो कैंसर्स भी अलग अलग रहते हैं। मसलन अगर प्रोस्टेट का कैंसर है तो ये स्टमक के कैंसर से बहुत डिफरेंट रहता है। ठीक इसी तरह ब्रेस्ट का कैंसर स्टमक के कैंसर से डिफरेंट रहता है। तो हर एक ऑर्गन का कैंसर जो है ना, एक अपना ही स्पेसिफिक कैरेक्टर्स को दर्शाता है। और एक ऑर्गन के अंदर भी हो सकता है कि अलग अलग वैरायटी के कैंसर हो। जैसे स्टमक में है कोई कैंसर तो हो सकता है कि एडेनोकार्सिनोमा हो, या न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर हो, या जिस्ट हो। ओवरी में हमने डिस्कस किया है कि कितने अलग अलग प्रकार के कैंसर्स है। हाई ग्रेड सीरस कार्सिनोमा हो सकता है, या क्लियर सेल कार्सिनोमा हो सकता है, या जर्म सेल ट्यूमर हो सकता है। तो एक ही ऑर्गन में भी कई अलग अलग प्रकार के कैंसर्स पॉसिबल होते हैं। तो अलग अलग प्रकार के कैंसर हैं एक ही ऑर्गन में, तो जाहिर सी बात है कि इनमें बिहेवियर भी अलग रहता है। तो अगर बिहेवियर भी अलग है तो इनका ट्रीटमेंट पैटर्न्स और ट्रीटमेंट में यूज़ करने वाली दवाइयाँ, टाइप ऑफ सर्जरी सारे अलग हो जाते हैं। तो इसके लिए ये इन्फॉर्मेशन कि किस टाइप का कैंसर है हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, और ये हमें पता चलता है बायोप्सी से। तो क्या हर ऑर्गन के लिए बायोप्सी ज़रूरी है? ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन को लेकर हमने पहले भी एक डिटेल में चर्चा किया है। मैं लिंक ये वीडियो में यहाँ पे दे रहा हूँ, आप वो वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। तो हमको ये भी पता है कि कौन से टाइप के कैंसर्स में जहाँ पे शंका है कोई स्पेसिफिक कैंसर का, बायोप्सी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो जब कोई बायोप्सी का सजेशन देता है, तो कोई ऑन्कोलॉजिस्ट कोई बायोप्सी का सजेशन दे रहा है, तो ये सब चीज़ों को हमने कंसिडर किया रहता है कि फर्स्ट कि बायोप्सी ज़रूरी है या नहीं है, किस प्रकार से करना चाहिए, क्या ये सेफ है या नहीं, ये सब कुछ हमने देखा रहता है। तो ये कैंसर के ट्रीटमेंट में जैसे हमको स्टेजिंग के लिए पेट स्कैन, MRI, CT स्कैन लगता है, उसी तरह किस टाइप का कैंसर है जानने के लिए बायोप्सी ज़रूरी रहता है। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि क्या बायोप्सी से ट्यूमर फैलता है। तो इसके ऊपर भी बहुत सारा साइंटिफिक रिसर्च हुआ है। थेरोटिकली जब भी आप बायोप्सी कर रहे हो, स्पेशली जहाँ पे आप उस बायोप्सी के एरिया को पहुँचने के लिए काफ़ी सारे बैरियर्स को क्रॉस कर रहे हो, वहाँ पे ट्यूमर थेरोटिकली स्प्रेड होने का एक रिस्क रहता है, जिसको हम ट्यूमर सीडिंग बोलते हैं। मैं एग्जाम्पल बोलूँगा कि अगर समझ लीजिए कि लिवर का एक गठान है, उसमें कैंसर की शंका है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको बायोप्सी करें, तो क्या होगा, इसमें हम यूजुअली सोनोग्राफी गाइडेड या CT गाइडेड बायोप्सी करते हैं। तो वहाँ पे क्या होगा, आपको स्किन को पियर्स करना पड़ेगा, उसके बाद मसल को पियर्स करना पड़ेगा, लिवर के सरफेस को पंचर करके अंदर जाके ये करना है। और लिवर क्या है, पेट के अंदर है, और ऐसा नहीं कि सब जगह चिपका है, तो उसको भी काफ़ी सारा स्पेस रहता है। तो वहाँ से एक थेरोटिकल पॉसिबिलिटी बनता है कि जहाँ से बायोप्सी किया, ठीक उसी रास्ते में ये ट्यूमर स्पिल हो जाए या फैल जाए। तो उससे क्या होगा कि लिवर के इर्द गिर्द फैल सकता है, पेरिटोनियम में फैल सकता है, या दूसरे ऑर्गन्स तक भी वो ड्रॉप मेटास्टेसिस की तरह धीरे धीरे करके फैलने का थेरोटिकल रिस्क रहता है। इसके कंपैरिजन में सपोज हमने ये किया है, एंडोस्कोपी से बायोप्सी किया है, उसमें ऐसे क्योंकि हम पेट के अंदर से ही जा रहे हैं और बायोप्सी उधर ही कर रहे हैं डायरेक्टली, हम कोई मल्टीपल बैरियर्स को क्रॉस नहीं कर रहे हैं, इसमें थेरोटिकली रिस्क थोड़ा कम रहता है कि ट्यूमर सीडिंग के कहीं दूसरी जगह फैलने का। तो ये दो अलग अलग सिनेरियो हो गए। ठीक इसी तरह अगर हमें ब्रेस्ट का बायोप्सी करना है तो हमें स्किन को पंचर करके उधर तक पहुंचना है। अगर ट्यूमर डीप रहेगा ब्रेस्ट के अंदर भी, तो आप काफ़ी सारा नॉर्मल ब्रेस्ट टिश्यू को क्रॉस करके वो ट्यूमर तक पहुंच रहे हैं। तो जब वो नीडल निकलेगा तो हो सकता थेरोटिकल पॉसिबिलिटी है कि उधर से ट्यूमर ब्रेस्ट में फैलना चालू हो सकता है।
ये सब थेरोटिकल पॉसिबिलिटी है दोस्तों, कई सारे इसके ऊपर स्टडी किए गए हैं और ये जाना गया है कि मैक्सिमम एक 2% रिस्क रहता है ट्यूमर सीड होने का, मतलब बायोप्सी से ये ट्यूमर इर्द गिर्द के जगह में फैलने का। बट इससे हमने ये भी देखा है कि इससे ओवरऑल रिजल्ट्स में या ओवरऑल सर्वाइवल में या ट्रीटमेंट में कोई ब्रेक या कोई बदलाव नहीं आता है। तो फिर ये डर क्यों आया है? सो देखिए, कई बार कैसा होता है कि हमने ओरल कैंसर का बायोप्सी किया है या ब्रेस्ट का बायोप्सी किया, तो क्या होता है, बायोप्सी इज ऑल्सो एन इंजरी, जहाँ पे टिश्यू को इंजरी हो रहा है तो क्या होता है, वहाँ पे सूजन आता है। तो तब क्या होता है, अभी स्तन का गठान था, आपने चेक किया था इतना ही था, अब बायोप्सी के बाद क्या हो गया, सूजन के बाद आपको लगता है कि इर्द गिर्द के सूजन से अभी गठान इतने वाला इतना बन गया, तो एक मन में एक डर आ जाता है कि यार ये बायोप्सी के बाद इतना बड़ा कैसे बन गया। ये ट्यूमर नहीं बढ़ रहा है, ये ट्यूमर के इर्द गिर्द का सूजन रहता है कई बार। और कई बार बायोप्सी के बाद पेन भी होता है, जो गठान था जिसका पेन ही नहीं था पहले, तो उसमें पेन होने लग गया, तो और डर आता है कि ये क्या स्प्रेड हो रहा है। तो इस चीज़ों की वजह से एक मन में एक शंका आ जाता है कि क्या बायोप्सी से ट्यूमर बढ़ रहा है। ठीक इसी तरह अगर ओरल कैंसर का आप बोलोगे कि हमने बायोप्सी किया, बायोप्सी के बाद सपोज ब्लीडिंग चालू हो गया, तो आपको लगेगा कि ट्यूमर शायद फैल रहा है, अभी मतलब अच्छा था, अभी ब्लीडिंग चालू हो गया और सूजन हो गया, तो क्या होगा, चीक में सूजन आ जाएगा, गाल पे सूजन आ जाएगा, कोई 2-4 जन पूछ लेंगे आपको कि अभी तक तो ये नहीं था, तो शायद आपका ट्यूमर फैल रहा है करके कोई बोल देगा, तो एकदम से मन में शंका आ जाता है कि क्या ये बायोप्सी से ट्यूमर फैल रहा है। ये सब कई बार सूजन की वजह से होता है और इसमें थेरोटिकली ट्यूमर स्प्रेड होने का चांस प्रैक्टिकली नील रहता है। सो एक और सिनेरियो भी मैं डिस्कस करना चाहूँगा जहाँ पे सच में ट्यूमर फैलता है, हमने बायोप्सी किया है, ऑलरेडी हमें पता है पेट में या ओवेरियन कैंसर में या पैंक्रेटिक कैंसर में या लिवर कैंसर में ऑलरेडी हमें पता है कि थोड़ा एडवांस्ड है ट्यूमर और हमें जल्द से जल्द ट्रीटमेंट चालू करना है, तब हमने बायोप्सी किया है। और जब तक हम ट्रीटमेंट तक पहुंचते हैं, वापस हमने स्कैन किया तो हमें पता चला कि ट्यूमर फैल रहा है। या कई बार क्या होता है, बायोप्सी के बाद धीरे धीरे पेशेंट्स देखते हैं कि उनका कंडीशन डाउन होते जा रहा है, फैमिली में भी देखते हैं कई लोग के पेशेंट का कंडीशन डाउन हो रहा है और ये समहाउ बायोप्सी के साथ रिलेट करते हैं कि बायोप्सी किया उसके बाद डाउन हो गया। बट इसमें आपको ये जानना ज़रूरी है कि कई बार ये सिचुएशन में जो ट्यूमर का बिहेवियर है ना, वो बहुत एग्रेसिव रहता है। ठीक है, तो बहुत एग्रेसिव होने के कारण क्या है ना, वो नेचुरली ही स्प्रेड हो रहा है। ठीक है, और इसके कारण ही पेशेंट का कंडीशन डाउन हो रहा है। बट हमको क्या लगता है कि बीच में हमने एक इंटरवेंशन जो किया, जो बायोप्सी था, उसकी वजह से ये सडनली फैलने लग गया। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स ये थेरोटिकली पॉसिबल नहीं रहता है। तो ये ट्यूमर के बिहेवियर की वजह से हो रहा है, एग्रेसिवनेस की वजह से हो रहा है, जहाँ पे ट्यूमर फैल रहा है, ना कि बायोप्सी की वजह से। तो दोस्तों ये थे थोड़े सिनेरियो जो मैंने डिस्कस किया आपको एक पिक्चर देने के लिए कि बायोप्सी के साथ ट्यूमर फैलने का रिस्क ना एकदम बहुत ही थेरोटिकल है और इसका रिस्क जो है प्रैक्टिकली नील होता है। तो ये टॉपिक के ऊपर आपको और भी सवाल हैं या डाउट है तो मैं डेफिनेटली कमेंट्स में लिख के बताइए, हम इन डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।